Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Management by Ms. Bushra. So today we are going to study the topic process or the functions of management which are quite important. Like any other thing, in order to achieve something, we have to follow or undergo a certain process. उसी तरीके से जब हम organization में चीज़ों को manage करते हैं तो भी हमें एक certain process को follow करना होता है, right? So in order to do the management, it involves a series of coordinated efforts. Like we have to set the objectives, we have to organize the resources, we have to lead the teams, we have to monitor the performance सो दैट जो भी हमारा गोल है वो अचीव हो पाए इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसी काम को करने के लिए या इसी प्रोसेस से जब हम होके गुजरते हैं सो वी हैव टू एक्चुअली परफॉर्म 5 मेन फंक्शंस जो कि हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वी विल बी डिस्कसिंग दीज फंक्शंस इन डिटेल। जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो है प्लानिंग। तो प्लानिंग बेसिकली क्या होता है? कोई भी काम जब हम करने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग। तो कोई भी काम करने का जो पहला और जो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट या प्राइमरी फंक्शन है वो है प्लानिंग। अगर हमारी प्लानिंग गलत हो गई या उसमें कुछ भी लूप होल्स हो गए तो हमारा आगे का जो भी प्रोसेस है वो कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, हम गलत डायरेक्शन में जाएंगे और हम मे बी अल्टीमेटली उस गोल को अचीव ना कर पाए। सो इट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एंड उसमें होता क्या है? डील्स विद चॉकिंग आउट ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शंस फॉर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमिन्ड गोल्स। तो यहाँ पे बेसिकली प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना है एंड ये डिसाइड करना है पहले से एडवांस में कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा जिससे कि हमारे जो प्री डिटरमिन गोल्स हैं वो बेस्ट तरीके से अचीव हो पाए। तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी हम इन शॉर्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे ही हम बोलेंगे या वो हमारा पार्ट ऑफ प्लानिंग होगा। ठीक है। सो कोन्स की डेफिनेशन देखिए। अकॉर्डिंग टू कोन्स, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। तो जब भी हम इस क्वेश्चन को अपने आप से करते हैं कि हमें क्या काम करना है, व्हाट टू डू, कब ये काम होगा, व्हेन टू डू, किस तरीके से ये काम होगा, हाउ टू डू, तो हम एक तरीके से हम चीज़ों को प्लान आउट कर रहे हैं। सो again, planning bridges the gap between where from where we are and where we want to go or where we want to be. तो बेसिकली हम आज कहाँ पे हैं? A plan is a future course of action. Obviously planning में हम basically आगे हमें क्या करना है, that is future course of action, and it is an exercise in problem solving and decision making. तो जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं या डिसीजन मेकिंग करते हैं तो ऑब्वियसली उस चीज़ को करने के लिए हमें क्या करना है? प्लानिंग करनी है। सो इट वी कैन से इट्स एन एक्सरसाइज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। Again, planning is determination of courses of action to achieve desired goals. तो goals को achieve करने के लिए कौन कौन से courses of action को हमें लेना है, क्या काम करना होगा, कौन से task करने होंगे, यही चीज़ हम decide कर रहे हैं planning में। So we can say that planning is a systematic thinking about ways and means for accomplishment of predetermined goals. Obviously, प्लानिंग एक सिस्टमैटिक थिंकिंग है जिसमें हम वेज को ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम प्री डिटरमिन गोल्स को अकम्प्लिश कर पाएँ एंड इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू इंश्योर कि प्लानिंग हमारी सही हो, तभी हमारे गोल्स अचीव हो पाएंगे। अगेन प्लानिंग में ये भी चीज़ हम इंश्योर करते हैं कि हमारा जो भी रिसोर्सेज है, वेदर से ह्यूमन रिसोर्स या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्लानिंग। नाउ प्लानिंग फंक्शन के बाद जो हमारा सेकंड फंक्शन आता है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपिंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमंग्स देम फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, ह्यूमन रिसोर्स भी होगा, फिजिकल रिसोर्सेज होंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होगा,
कैपिटल, लैंड, लेबर, मशीन, सो मैनी थिंग्स वुड बी देयर, राइट? तो इन रिसोर्सेज को एक साथ लेके आना, इस तरीके से लेके आना, इस तरीके से इनको अरेंज करना ताकि हम अपना काम, जो भी गोल है, उनको अचीव कर पाएँ। आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास लैंड है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज, सब चीज़ है, लेकिन शुरुआत में, स्टार्टिंग में वो सब क्या होंगे? डिसऑर्गेनाइज होंगे। जब हम उनको सही से ऑर्गेनाइज करेंगे कि कौन से पर्सन को कहाँ हम लगाएं, किस तरीके से अरेंज करें, इस पैसे लैंड का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करें, पैसा को कहाँ लगाएं, तो वहाँ पे हम क्या करें? ऑर्गेनाइजिंग। तो आप जब रिसोर्सेज को बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर, ये सारे जो भी हमने अभी रिसोर्सेज डिस्कस किए, उनको इस तरीके से साथ में लेके आना, उनको अरेंज करना, और एक उनके आपस में एक ऐसी प्रोडक्टिव रिलेशनशिप को क्रिएट करना या डेवलप करना, सो दैट हमारे जो भी गोल्स हैं वो अचीव हो पाए। अगेन आप देखो, हेनरी फ्योल की डेफिनेशन दी है। हेनरी फ्योल की डेफिनेशन क्या कहती है? ऑर्गेनाइजिंग क्या है? टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल और इट्स फंक्शनिंग। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए, एक बिजनेस की फंक्शनिंग के लिए जो भी चीज़ें जिस भी तरीके से चाहिए है, उसको प्रोवाइड करना, उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना, वही है आपका ऑर्गेनाइजिंग। मीन्स आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको टूल्स चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को लेके आना और सही तरीके से अरेंज करना ताकि आप गोल्स को अचीव कर पाएँ, वही ऑर्गेनाइजिंग है। सो टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग एंड प्रोवाइडिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके आना, सही से अरेंज करना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, वही हमारा ऑर्गेनाइजिंग है। तो ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए अगेन हमें एक सर्टेन सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ को अंडरगो करना होगा। लाइक सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। तो ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सर्टेन गोल को, एक काम को करने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी होंगी, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कॉलेज में एक इवेंट कराने का काम मिला है, तो आपका गोल क्या है? इवेंट कराना। ठीक है, मान लीजिए एक कॉलेज का फेस्ट ऑर्गेनाइज करना। ठीक, अब आपको ये काम मिला, ये आपका गोल है। आपने सबसे पहले देखा इस इवेंट को या इस कॉलेज फेस्ट को अरेंज करने के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। तो आपने जब एक्टिविटीज़ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करी कि व्हाट ऑल एक्टिविटीज़ विल हैव टू बी डन इन ऑर्डर टू अरेंज और ऑर्गेनाइज दिस कॉलेज फेस्ट, तो आपने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। देन आप क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। अब आप देखोगे कि इसमें से जो भी सेम नेचर की एक्टिविटीज़ हैं, उनको आप एक सर्टेन ग्रुप की कैटेगरी में डाल देंगे। बेसिकली होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग्स करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में बात करें, जितने भी एक्टिविटीज़ ह्यूमन रिसोर्स के नेचर की हैं, वो किस ग्रुप में आ गई? एचआर नेचर में। जितनी भी एक्टिविटी अकाउंटिंग और फिनेंस से रिलेटेड है, वो किस ग्रुप में आ गई? फिनेंस या अकाउंटिंग ग्रुप में। तो इस तरीके से आप एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद आप उनकी ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, थर्ड इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। फिर हम क्या करेंगे? उन उन वो ड्यूटी कौन करेगा? असाइन करना, दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन उसके बाद हमें क्या करना है? अथॉरिटी को डेलीगेट करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्रिएट करना है। तो बेसिकली हर काम को करने के लिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। तो आप अथॉरिटी डेलीगेट करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को क्रिएट करके लोगों को देंगे कि आपकी ये जिम्मेदारी, आपको ये काम करना है और ये आपकी अथॉरिटी है। एंड उसके बाद यू विल मेक श्योर कि देयर इज बोथ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हमेशा बना रहे, एक बैलेंस हमेशा बना रहे। सो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड फंक्शन हमारा आता है, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है इट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो बना लिया, आपने देख लिया कि इतने इतने एक्टिविटीज़ होंगी, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के होंगी। हमारे यहाँ 4 डिपार्टमेंट्स होंगे, एचआर डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा। बट नाउ मेन थिंग है कि अब हर एक्टिविटी को कौन करेगा। तो स्टाफिंग का सिंपल सा मतलब है पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। मीन्स आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स होगा या आपके पास जो सीवी लोगों के आए हैं, उसको देखते हुए आप सही पर्सन को, कंसिडरिंग देयर बैकग्राउंड, देयर क्वालिफिकेशन, देयर स्किल्स, देयर एक्सपीरियंस, देयर एक्सपर्टीज, सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप उनके अकॉर्डिंग, उनके लायक उनको प्रोफाइल देंगे, और इसी को हम बोलते हैं स्टाफिंग। So again, it's a very important function. So according to Kuntz and O'Donnell,
Managerial function of staffing involves manning the organization structure. Manning the organization structure means organization structure में मैन को मीन्स ह्यूमन रिसोर्स को पुट करना, सही पर्सन को सही जॉब पे लगाना थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव। अब यहाँ पे जब हम राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगा रहे हैं तो हम कौन सी प्रोसेस को करेंगे? ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उनका अप्रेजल, उनका डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें होंगी ह्यूमन रिसोर्स के अराउंड। जो भी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं वो सारे फंक्शन को हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे इन ऑर्डर टू फिल द रोल्स डिजाइन इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टाफिंग में क्या क्या चीज़ें आती है? मैन पावर प्लानिंग मीन्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैन पावर प्लानिंग को हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है और करेंटली हमारे पास कितने हैं, और उस गैप्स के अकॉर्डिंगली हम एक्शन लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स हैं तो मे बी हम हार्श डिसीजन भी लें, या उनको कहीं और, हार्श डिसीजन मीन्स उनको फायर करना जो उतने सही एम्प्लॉय नहीं है, एंड मे बी उनको कहीं और काम में लगाएं, या अगर हमारे पास शॉर्टेज है तो फिर हम लोगों को हायर करेंगे। तो मैन पावर प्लानिंग इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर, द करेंट मैन पावर विच एन ऑर्गेनाइजेशन हैज एंड हाउ मच विल बी नीडेड इन फ्यूचर। उसी प्लानिंग को हम बोल रहे हैं मैन पावर प्लानिंग। तो अगेन ये स्टाफिंग का ही पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आपने प्लानिंग करी तो आपको ऑब्वियसली गैप पता चलेगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए शॉर्टेज है तो हम क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट रिक्रूट करेंगे। ठीक है, उनमें सिलेक्शन होगा और उनको सही जगह पे लगाया जाएगा, प्लेसमेंट। ठीक है, फिर जब आपने ह्यूमन रिसोर्स को लेके आ गए, एम्प्लॉयज आ गए, अब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, उनका सही रेम्यूनरेशन, सही पैकेज रखा जाएगा, टाइमली उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा टू कीप देम मोटिवेटेड, ऑल्सो उनका प्रमोशन और ट्रांसफर टाइमली होगा। सो ये सारे फंक्शंस हमारे स्टाफिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स डायरेक्शंस देना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम को करवाने के लिए, कोई भी टीम में काम को करवाने के लिए हमें लोगों को डायरेक्शंस देने होंगे, राइट? तो डायरेक्शंस देते जब हम हैं तो हम लोगों को कमांड देते हैं, हम लोगों को ऑर्डर्स देते हैं, हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम साइमल्टेनियसली लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, साइमल्टेनियसली एज अ गुड लीडर हम निकल के आते हैं, साइमल्टेनियसली हम सुपरवाइज करते हैं, एंड ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती कम्युनिकेशन के थ्रू। तो डायरेक्टिंग वो फंक्शन है जहाँ पे आपको काम निकलवाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन पर्पस को फुलफिल करने के लिए, गोल्स को फुलफिल करने के लिए, यू हैव टू डायरेक्ट द पीपल, यू हैव टू डायरेक्ट योर पीपल। ओके, तो डायरेक्शन वो प्रोसेस या फंक्शन है जहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी है तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे और जल्दी आपकी बात मानेंगे। आप जब उनको गाइड करेंगे तो वो, अगर आपकी ऐसी चार्मिंग पर्सनालिटी है तो वो जल्दी गाइडेंस आपका काम आएगा। सुपरवाइज जब आप करेंगे, आप उन्हें मोटिवेट करेंगे तो वो और अच्छा काम करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंगली कह सकते हैं डायरेक्शन में मेन 4 चीज़ें होती हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। देखिए सुपरविजन क्या होता है? इट इम्प्लाइज ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट्स बाय देयर सुपीरियर्स। इट इज द एक्ट ऑफ वॉचिंग एंड डायरेक्टिंग वर्क एंड वर्कर्स। तो जब भी एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स के काम को देख रहा है एंड साइमल्टेनियसली कुछ डायरेक्शंस दे रहा है कि ये चीज़ गलत हो रही है या ये चीज़ ऐसे करो, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? सुपरविजन। मीन्स मॉनिटरिंग करना एक तरीके से। मोटिवेशन क्या है? जब आपका सुपीरियर आप लोगों को साइमल्टेनियसली उनके काम के लिए इंस्पायर करें और बेटर करने के लिए इंस्पायर करें, उनको स्टिमुलेट करें, उनको एंकरेज करें द सबॉर्डिनेट्स विद जील टू परफॉर्म बेटर। तो पॉजिटिव मोटिवेशन भी हो सकता है, नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकता है, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, ये सारी चीज़ें आप डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर सकते हैं मोटिवेट करने के लिए। जैसे कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, एक तरीके से क्या हो गया? पॉजिटिव मोटिवेशन। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो फिर आपकी जॉब भी जा सकती है। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपका डिमोशन हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव मोटिवेशन। आप ये काम करोगे तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, तो क्या हो गया? मॉनिटरी। आप ये काम करोगे तो आपको मे बी ये गिफ्ट मिलेगा, तो क्या हो गया? नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टूल्स ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हैं या करते हैं फॉर दिस पर्पस। ठीक है, फिर आता है लीडरशिप। तो लीडरशिप एज अ मैनेजर, जब आप एक अच्छे लीडर की तरह एक्ट करें, उनको गाइड करें, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने सबॉर्डिनेट को इन ऑर्डर कि वो एक सही डायरेक्शन में जाए, दैट इज लीडरशिप।
सो कम्युनिकेशन क्या हो गया, जब आप सही इंफॉर्मेशन को सही टाइमली पास करें, कम्युनिकेशन गैप नहीं आने दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आप डायरेक्टिंग फंक्शन को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। जो हमारा लास्ट फंक्शन आता है वो है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिकली जो हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग पढ़ा, उस चीज़ को मेजर करना कि वो कितना इफ़ेक्टिव हुआ है, आपकी परफॉर्मेंस कितनी इफ़ेक्टिव हुई है, उसे ही बोलते हैं कंट्रोलिंग। सो इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स एंड करेक्शन ऑफ डेविएशन इफ एनी टू इंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आपने जब प्लानिंग में पहले से सोचा था कि ये मेरा गोल है, ये काम हम करेंगे, राइट। प्लानिंग में हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। तो जो वेयर वी आर वो हमने सेट किया, वेयर वी वांट टू गो जो हमने सोच रखा था, क्या वहां हम पहुंच पाए हैं, दैट इज। तो कंट्रोलिंग में जो हमने सोच रखा था और आज जो मैंने अचीव किया है, उन दोनों का हम मेजर करते हैं, और जब हम मेजर करेंगे तो हमें बेसिकली ये पता चलेगा कि हमने क्या इक्वल, या तो जो हमने सोच रखा था वो और आज का एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों इक्वल होगा, तो सच हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा डेविएशन आ रहा है, मीन्स हमने सोच तो बहुत कुछ रखा था, एक्चुअल में हम कुछ कर नहीं पाए, दैट मीन्स हमने कहीं ना कहीं बीच में जो हमारे प्रोसेस है वो उतने इफेक्टिव नहीं रहे, मे बी हमारी प्लानिंग उतनी सही नहीं रही, हमारे ऑर्गेनाइजिंग, हमारा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सारी चीज़ सही नहीं दी है। तो नेक्स्ट अभी हमें करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, या नेक्स्ट टाइम हमें बहुत ज़्यादा मीन्स अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर बेटर हुआ है, मीन्स हमने जो सोच रखा था उससे काफ़ी बेटर हमारी परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी बात है। So the purpose of controlling is to ensure that everything occurs in conformities and with the standards. ठीक है, an efficient system of control helps to predict deviations before they actually occur. तो आप देखिए कंट्रोलिंग की डेफिनेशन दिया, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर और नॉट प्रॉपर प्रोग्रेस इज बीइंग मेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स एंड एक्टिंग इफ नेसेसरी टू करेक्ट एनी डेविएशन। तो कंट्रोलिंग एक वो प्रोसेस है जहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारे प्रोग्रेस, वेदर और नॉट प्रॉपर प्रोग्रेस इज बीइंग मेड, क्या सही प्रोग्रेस हुआ है टूवर्ड्स दी ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, एंड एक्टिंग इफ नेसेसरी, मतलब अगर नहीं हुआ है तो फिर हमें करेक्टिव एक्शन लेने की अभी ज़रूरत है। ठीक है, दैट इज कंट्रोलिंग। अगेन कून्स की डेफिनेशन आप देखिए, कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस एक्टिविटीज ऑफ सबॉर्डिनेट्स। तो जैसे मैंने बताया, मेजर करते हैं और करेक्ट करते हैं अगर ज़्यादा डेविएशन आ रहा है तो, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स डिजायर टू ऑब्टेन देम आर बीइंग अकम्प्लिश्ड। ठीक है, तो ये था हमारा कंट्रोलिंग। Now if we talk of the controlling steps, so it can be done in 4 steps. So first one is establishment of standard performance. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो हमने प्लानिंग में ही सोच रखा था कि हमें 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने, तो हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या हो गया, 500 यूनिट्स। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, नाउ अब हमें देखना है कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। एक्चुअल परफॉर्मेंस मान लीजिए है 300, तो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हो गया 300। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स एंड फाइंडिंग आउट डेविएशन इफ एनी। उसके बाद एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो स्टैंडर्ड हमारा क्या है 500, एक्चुअल क्या है 300, तो दोनों को कंपैरिजन किया, 200 का डिफरेंस आया, डेविएशन क्या हो गया हमारा 200। करेक्टिव एक्शन, अब हमें करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम ये देखें कि कहाँ पे हमारा लूप होल्स रह गया, क्या हमारा गलत हो गया, क्या ऑर्गेनाइजिंग में गलत रह गया, या सही पर्सन को हम काम नहीं दे पाए, स्टाफिंग में गड़बड़ी आ गई, डायरेक्शन समझाई नहीं कर पाए, कि क्यों आखिर 200 यूनिट का डिफरेंस आया है। वो करेक्टिव एक्शन हम लेंगे सो दैट अभी हम 200 यूनिट्स का जो भी डिफरेंस है वो रिकवर करें, और नेक्स्ट टाइम से वी विल मेक श्योर कि हम ये गलती दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, सो दीज वर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज your like will definitely motivate me, so please press the like button, and you will definitely motivate me by simply pressing the like button. Share as much as possible, and अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ go and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.